सेंसर, ये वर्ड तुमने बहुत बार सुना होगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फोन, एयरप्लेन्स, ट्रेन, ऑलमोस्ट हर एक मशीन में, चाहे वो हो छोटी या फिर बड़ी मशीन, सब जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं। आज जानेंगे ये सेंसर्स एक्चुअली में होते क्या हैं और ऑर्डिनो से इनका क्या लेना देना है। अच्छा, आजकल गर्मियों का सीजन है और टेम्परेचर भी 50 डिग्रीज तक पहुंच चुका है और गलती से अगर तुम बाहर निकल गए, टेम्परेचर जब भी कम या ज्यादा होता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी को पता चल जाता है, क्योंकि हमारी स्किन एक सेंसर है। ये स्किन डिटेक्ट करती है कि टेम्परेचर कितना है एंड बेस्ड ऑन दैट डिटेक्शन ये हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है। सिमिलरली, जैसे कभी घर में कुछ खाने के लिए अच्छा बना हो तो हमारी नाक को पहले ही पता चल जाता है। दरअसल हमारी बॉडी में 5 सेंसर्स हैं: आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। ये पांचों सेंसर्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट सिग्नल हमारा ब्रेन एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गलती से किसी गर्म चीज को टच कर दो तो आपका हाथ एकदम से पीछे हट जाता है, बिकॉज हमारी स्किन एक सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन को कि दिस इज हॉट, एंड देन ब्रेन एक अनदर सिग्नल भेजता है हमारे हाथ की मसल को ताकि हम उससे हाथ अपना पीछे हटा लें। This combination of senses, brain and human organs makes us a smart human. Similarly, in machines and robots, sensors लगे होते हैं ताकि वो उस मशीन के आसपास होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर ले और उस मशीन के कंट्रोलर तक एक सिग्नल सेंड कर दे, जिसकी हेल्प से वो कंट्रोलर आगे होने वाले एक्शंस को कंट्रोल कर पाए। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि अपने आसपास होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज सकता है, उसको हम बोलते हैं सेंसर्स। Sensors are devices that can detect any changes in their environment. Sensors बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, साउंड सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सारे के सारे सेंसर्स हमें मार्केट में बड़े इजीली मिल जाते हैं और इन्हें हम अपने प्रोजेक्ट्स में बड़े आसानी से ऑर्डिनो के साथ यूज भी कर सकते हैं। अब ये सारे सेंसर्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल सेंसर्स और बेसिक सेंसर्स, ये सेंसर डिटेक्शन के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, या तो 0 या 1। फॉर एग्जांपल, टच सेंसर, ये सेंसर किसी भी एक फिंगर टच को डिटेक्ट करता है और कंट्रोलर तक हाई सिग्नल भेजता है। वहीं एनालॉग सेंसर्स हमें थोड़ी डिटेल्ड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वी कैन गेट वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1023 और बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्स सेंसर, ये एक ऐसा सेंसर है जिसको हम बेंड कर सकते हैं और बेंड होने के बाद इसके रेजिस्टेंस में चेंज आता है एंड बेस्ड ऑन दैट रेजिस्टेंस चेंज और बेस्ड ऑन दैट बेंडिंग एंगल वी गेट अ वैल्यू ऑन आवर आर्डुइनो। सिमिलरली, ये एलडीआर सेंसर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसकी वैल्यू चेंज होती है बेस्ड ऑन द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। अगर ज्यादा लाइट होगी तो रेजिस्टेंस कम, अगर कम लाइट होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा। पर पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन सारे सेंसर्स को चलाने के लिए, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग, हमें सिर्फ 2 कोड्स की जरूरत है। सारे के सारे डिजिटल सेंसर सिर्फ एक कोड से काम करेंगे और सारे के सारे एनालॉग सेंसर दूसरे कोड से काम करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो जल्दी से मूव करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद डिजिटल सेंसर्स। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछली वीडियो में एक फंक्शन का यूज करा था जिसमें लिखा हुआ था डिजिटल राइट। डिजिटल राइट हमें अलाउ कर रहा था कि हम किसी भी डिजिटल पिन पे एक हाई या लो की वैल्यू को सेट कर दें और वो आउटपुट में हमें मिल जाए। बट अब होने क्या वाला है, अब हम सेंसर से कुछ इनपुट लेने वाले हैं, तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी पिन को एज एन इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हम पिन मोड फंक्शन का यूज करके करेंगे वॉइड सेटअप के अंदर, क्योंकि हमें ऑर्डिनो को बताना पड़ेगा कि कौन सी पिन को हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। एंड सेकेंडली, जो नेक्स्ट फंक्शन यूज होगा वो होगा डिजिटल रीड। डिजिटल रीड यहाँ पर अब वैल्यूज को रीड करेगा। एंड एक थर्ड चीज यूज होगी जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक एम्प्टी स्पेस होता है। किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जब हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है तो वो हम वेरिएबल की हेल्प से करते हैं। वेरिएबल अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकता है। अब हमारी जो वैल्यू मिलने वाली है हमें सेंसर से, वो मिलने वाली है नंबर्स की फॉर्म में, या तो 0 या 1। तो हम जो वेरिएबल बनाएंगे वो भी इंटीजर टाइप का बनाएंगे या कि नंबर टाइप का बनाएंगे, ताकि वो नंबर्स को स्टोर कर सके। तो अगर आप देखोगे, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा है इंट डेटा इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब क्या हुआ, डेटा नाम का वेरिएबल है, इंट उसका टाइप है, इंट मतलब इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकता है, और इनिशियल मैंने उसमें 0 स्टोर कर दिया। अब वाइड सेटअप के अंदर मैं क्या करूंगा, पिन मोड डिफाइन कर दूंगा। पिन मोड डिफाइन करने के बाद क्या होगा, पिन नंबर 2 कॉमा इनपुट, ये कर दिया मैंने। नेक्स्ट वॉइड लूप में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू डिजिटल रीड, सेम कैमल केस में पिन नंबर 2। तो पिन नंबर 2 पे जो भी डेटा आएगा 0 1 इन दोनों के बीच में जो भी डेटा आएगा, जो भी वैल्यूज आएंगी वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएंगी डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। बट अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि मुझे वो दिखाई तो देंगी नहीं कहीं वैल्यूज। तो अगर मुझे वो वैल्यूज कहीं पे देखने को मिल जाएं या नोट करने को मिल जाएं, जिससे मैं चेक कर सकूं कि वैल्यूज एक्चुअली में आ क्या रही है, तो बहुत आसानी मिलेगी। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा फीचर है ऑर्डिनो के अंदर जिससे हम ये कर सकते हैं, जिसका नाम है सीरियल टर्मिनल। सीरियल टर्मिनल एक तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी हमारे ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर में, जिसमें हमें वो वैल्यूज सारी की सारी देखने को मिल जाएंगी। मतलब हमारे ऑर्डिनो से जो भी डेटा आ रहा है वो कंप्यूटर पे आएगा और कंप्यूटर से हमारी स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सीरियल कम्युनिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, विच इज सीरियल डॉट बिगिन एंड ब्रैकेट में 9600। सीरियल डॉट बिगिन वो फंक्शन है जिससे सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। 9600 इज द बॉड रेट, जिसको हम कम्युनिकेशन स्पीड बोलते हैं। जैसे जब आप घर पे वाईफाई यूज करते हो तो उसकी स्पीड होती है 100 Mbps, 50 Mbps। यहाँ पर जो सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्डिनो और कंप्यूटर है वो है 9600 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होगा, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बाद वैल्यूज रिसीव करनी और बार बार उस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो बार बार वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है सीरियल डॉट प्रिंट ln। ln यहाँ पर डिफाइन करता है नेक्स्ट लाइन या लाइन नेक्स्ट, जो भी आप समझना चाहें। तो जो भी डेटा आएगा, जैसे पहले 0 आया तो वो प्रिंट होगा, फिर जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी अगर अगर वो 1 आई या 0 आई तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, साथ में प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, डेटा की वैल्यू। तो ब्रैकेट में डेटा एंड बाहर एक डिले लगा देंगे, 500 मिली सेकेंड्स का लगा सकते हैं, 100 मिली सेकेंड्स का लगा देते हैं। ठीक है, एंड बस मेरा कोड तैयार। अब कोई भी डिजिटल सेंसर हो, मुझे यही प्रोग्राम यूज करना है। मैं सिर्फ अपने ऑर्डिनो में एक बार ये प्रोग्राम अपलोड करूंगा और बार बार सेंसर्स जो भी चाहे मैं वो चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू 0 या 1 के बीच में आने वाली हैं। तो सेंसर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी डिजिटल सेंसर हो सकता है जो बेसिक डिटेक्शन सेंसर हो, वो मेरा यहाँ पर काम करेगा। तो जल्दी से सेंसर्स को चला के देखते हैं। ओके, अब डिजिटल सेंसर्स तो चला लिए, अब बात आती है एनालॉग सेंसर्स की। और जैसा मैंने बताया था कि सारे के सारे जो डिजिटल सेंसर हैं वो सिर्फ एक ही कोड से काम कर रहे हैं, और हमने देख भी लिया। अब सेम काम होगा एनालॉग सेंसर्स के लिए, जस्ट छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। दो जगह पे चेंज होगा। एक तो ये कि अब हमें एनालॉग पिन्स यूज करनी पड़ेंगी जो कि A0 से लेके A5 तक हैं। तो मैं लिख देता हूं जैसे यहाँ पर A0 कॉमा इनपुट, एंड डिजिटल रीड की जगह मुझे यहाँ पर लिखना होगा एनालॉग रीड। और यहाँ पर क्योंकि मैं A0 पिन यूज कर रहा हूं तो मुझे अगेन यहाँ पर A0 लिखना पड़ेगा। अब जो भी वैल्यूज A0 पिन पे आएंगी बिटवीन 0 एंड 1023, उसकी वैल्यूज के हिसाब से वो डेटा प्रिंट होगा और मुझे मिल जाएगा। जल्दी से इस प्रोग्राम को भी अपलोड करके देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स को रिप्लेस करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही है। ठीक है, ओके। अब जब हमने अपने सेंसर्स को चलाकर देख लिया है कि डिजिटल सेंसर हमें 0 या 1 की वैल्यूज देते हैं और एनालॉग सेंसर्स हमें सारे के सारे 0 से 1023 की रेंज में वैल्यूज देते हैं, अब टाइम है एक प्रोजेक्ट बनाने का। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने चूज करा है एक डिजिटल सेंसर विच इज PIR सेंसर। PIR सेंसर का मतलब है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये सेंसर जैसे ही इसके आगे, ये सेंसर मोशन डिटेक्ट करता है, जैसे ही इसके आगे कोई मोशन होता है तो ये अपने आउटपुट सिग्नल को हाई कर देता है कुछ देर के लिए, अदरवाइज वो सिग्नल लो रहता है।
वो सिग्नल कितनी देर के लिए हाई रहता है? वो यूजुअली रहता है 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक की रेंज में। उस टाइमिंग को हम इन 2 पोटेंशियोमीटर से और सेंसिटिविटी को भी इन 2 पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो मैंने टाइमिंग सेट करी हुई है वो अराउंड 3 सेकंड के अराउंड करी हुई है। तो जैसे ही इसके आगे कोई मोशन डिटेक्ट होगा ये 3 सेकंड के लिए अपने सिग्नल को हाई कर देगा। अब हमारा कोड जो यूज होगा वो पिछले वाला ही यूज होगा। अब उस कोड में हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि मैं इससे एक स्मार्ट सिक्योरिटी अलार्म बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मोशन डिटेक्ट करेगा तो चोरों को पकड़ने के लिए बहुत बेहतरीन सेंसर है। तो हम एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे जिसमें मैं एक बजर का इस्तेमाल करूंगा। बजर बज करेगा या बीप करेगा, और उसको यूज करने के लिए मुझे एक और डिजिटल पिन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कोड में मैंने एक पिन नंबर 13 को एज एन आउटपुट ले लिया है। आप कोई भी डिजिटल पिन को ले सकते हो। बाकी सारा का सारा कोड ऑलमोस्ट सेम है सेटअप का। नेक्स्ट वॉइड लूप में भी आएंगे तो ऊपर का कोड सारा सेम है, सीरियल प्रिंट तक हमारा डेटा प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने एक इफ और एल्स की कंडीशन लगा दी है, सिर्फ इतना सा चेंज है। ये कंडीशंस कंट्रोल करेंगी कि जैसे ही सिग्नल हाई हो जाता है उसके बाद होगा क्या। तो आप देख सकते हो अगर डेटा की वैल्यू 1 है, ये चेक करने के लिए हम लगाते हैं डबल इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेटा डबल इक्वल टू 1, मतलब अगर डेटा की वैल्यू 1 है तो डिजिटल राइट पिन नंबर 13 हाई, मतलब बजर वाली पिन को हाई कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, बजर बीप करेगा। कितनी देर के लिए बीप करेगा? जितनी देर के लिए वो सिग्नल हाई रहेगा, मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड जो भी आपने टाइमिंग सेट करी है। ठीक है, कोड में नहीं करी, वो यहां से ही करी है। एंड एल्स अगर वो सिग्नल हाई नहीं है, 1 है, 1 के अलावा कुछ भी है, 0 है, -1 है, कुछ और भी आ रहा है वैल्यू, तो क्या होगा, बजर को ऑफ कर देगा। सिर्फ इतना सा टास्क था और हमारे एक सिक्योरिटी सिस्टम तैयार हो चुका है। तो जल्दी से इसको टेस्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं हमारा सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा है या नहीं। तो देखा कितना आसान था। जस्ट हमने छोटा सा कंडीशंस ऐड करी अपने कोड में, थोड़ा सा पार्ट ऑफ कोड ऐड करा एंड हमारा एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम का प्रोजेक्ट बन गया। सिमिलरली आप किसी भी डिजिटल सेंसर से ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स ऐड करके कुछ भी कोड बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब टाइम है एनालॉग सेंसर के प्रोजेक्ट बनाने का। तो अभी हमने बजर को कंट्रोल करा मोशन की हेल्प से, या फिर जैसे ही आप देखोगे जैसे ही उसके आगे मोशन हो रहा था तो 1 या 0 के बेस पे वो बजर कंट्रोल हो रहा था। अब मैं कंट्रोल करना चाहूंगा उसको एक एनालॉग सेंसर से, जिसके लिए मैं यूज करूंगा ये, दिस इज जॉयस्टिक मॉड्यूल। ये आपने वीडियो गेम के कंट्रोलर्स में देखा होगा, प्ले स्टेशन के कंट्रोलर्स में देखा होगा, हर जगह सेम टाइप की जॉयस्टिक होती है। बट मेनली हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर उनके बारे में पिन्स भी दी हुई हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो मैं VRX को यूज करूंगा बेसिकली, मतलब जो मेरा एक्स डायरेक्शन है मैं उसको यूज करूंगा। सेंटर में जो इसकी वैल्यू होती है वो अराउंड 500 के पास होती है, और लेफ्ट टू राइट में ये चेंज हो जाती है बिटवीन 0 to 1023। अब मैंने क्या करा है, अपने कोड में जस्ट चेंज कर दिया है। पहली बात तो क्योंकि एनालॉग सेंसर है तो मुझे A0 इनपुट लेना पड़ेगा, वो कर दिया। उसके बाद बाकी कोड सेम है, नीचे भी एनालॉग रीड में डिजिटल रीड की जगह एनालॉग रीड कर दिया A0। और लास्ट में इफ कंडीशन में भी आप देखोगे, पहले मैं डेटा को चेक कर रहा था इज इक्वल टू 1 या इक्वल टू 1 कि वो 1 के इक्वल है या नहीं। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वो 800 से ज्यादा है या नहीं, वैल्यूज की 800 से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि एनालॉग सेंसर लगाएंगे तो बिटवीन 0 एंड 1023 की वैल्यू मिलेगी। और जब मैं जॉयस्टिक को मूव करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी वैल्यू 1023 के पास जाएगी। तो अगर मेरी डेटा की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 800 है तो बजर को ऑन कर दो, अदरवाइज ऑफ कर दो एल्स में। इतना सा कोड था, बहुत छोटा सा चेंज करा, सेम पिछले प्रोग्राम की तरह, और एक नया प्रोजेक्ट तैयार है। जल्दी से इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ऑर्डिनो सीरीज का 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई एम श्योर ये बेसिक सेंसर्स की यूसेज को लेके आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। एंड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। इन बेसिक सेंसर के अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको हम एडवांस सेंसर्स के नाम से जानते हैं। ये एडवांस सेंसर्स अपनी आउटपुट किसी डिजिटल या एनालॉग सेंसर्स की तरह नहीं देते, बल्कि एक सिग्नल वेवफॉर्म की तरह आउटपुट देते हैं, जिसको समझने के लिए और यूज करने के लिए हमें लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है, जिसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।